आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के औरैया, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बाढ़ प्रभावितों को ये राहत सामग्रियां वितरित की जा रही है, उनसे उनका हालचाल पूछा जा रहा है। जहां जहां जिस इलाके में विकट स्थिति है बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से, और जो पीड़ित परिवार हैं उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाने का सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, उसी के मद्देनज़र इस कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ित मौजूद है, जिन्हें ये राहत सामग्री वितरित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी कार्यक्रम में इस समय मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए आपके सामने, औरैया से ये सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम के दौरान की। इस कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ितों को मदद की जा रही है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, और ये मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ अन्य तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और औरैया में जिस तरह से बाढ़ बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई, उसके बाद जिन जिन इलाकों में जिस तरह की विकट परिस्थितियां बाढ़ की वजह से आई थी, वहां आंकलन किया गया। जो पीड़ित परिवार थे, बाढ़ ग्रसित परिवार थे, बाढ़ प्रभावित परिवार थे, उन तक मदद पहुंचाई गई। उन परिवारों को सबसे पहले तो उनकी जान बचाने के मकसद के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, और उसके बाद फिर सेकेंडरी लेवल पर उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाने का काम, और इसी के मद्देनज़र ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, जिसमें खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद नजर आए। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित करते दिखाई दिए। तस्वीरें देखिए आपके सामने। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से ये फिलहाल देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जहां पर बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री पहुंचाए जाने का जो जिम्मा अधिकारियों को दिया गया था, उसी के मद्देनज़र ये प्रयास, उसी के मद्देनज़र ये कार्यक्रम जिसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें खुद सम्मिलित होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं। ये देखिए एक एक करके बाढ़ प्रभावितों को यहाँ पर मंच पर बुलाया जा रहा है, उन्हें ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। और इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये दर्शाने का प्रयास कि इस समस्या में, इस संकट की घड़ी में हम आम जन के साथ खड़े हैं, हम जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े हुए हैं, और दुख की इस घड़ी में सरकार उन्हें राहत सामग्री भी दे रही है। प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा उन्हें, उनके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ग्राउंड ज़ीरो पर काम भी कर रहा है। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जहां जहां जिस इलाके में बाढ़ की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, लोगों को सबसे पहले तो उनकी जान बचाने के मकसद के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना चाहिए, इस दिशा में काम हो रहा है। उसके बाद उन तक खाद्य सामग्री, राहत सामग्री पहुँचाए जाने का जो मकसद सरकार का, उसी के मद्देनज़र ये कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम में देखिए कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से ये जो राहत सामग्री है, ये जो किट है, ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये वितरित करते नजर आ रहे हैं। दरअसल खराब मौसम की वजह से ज़बरदस्त तरीके से कहीं बाढ़ तो कहीं बारिश की वजह से जहां जहां जिन जिन इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं, वहां पर पैनी नज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनी हुई है, और एक एक करके उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नज़र रख रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार वो टच में हैं, वहाँ के विधायकों के साथ, वहाँ के सांसदों के साथ किस तरह से वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हुई है, पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। क्षेत्रों में राहत कार्यक्रम का निरीक्षण करने के क्रम में जनपद औरैया में आज बाढ़ राहत कार्यक्रम
मैं यहाँ पर उपस्थित जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल दोहरे जी, विधायक औरैया श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, मद्य निषेध परिषद के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, पिछले 10-15 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण उत्तर प्रदेश के 21 जनपद बाढ़ से आंशिक रूप से या बहुत सारे जनपदों में काफी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण आगरा, इटावा का आंशिक क्षेत्र, औरैया, जालौन और यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बलिया तक का वह क्षेत्र, क्योंकि प्रयागराज में मां गंगा के साथ यमुना जी का मिलन हो जाता है, लेकिन ये क्षेत्र बलिया तक पूरा प्रभावित होता गया। इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही
हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। स्वास्थ्य के जगह जगह शिविर स्थापित किए गए हैं और यह भी व्यवस्था की गई कि इस सीजन में कोई एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था या सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था सीएससी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह सांप का हो, बिच्छू का हो, कुत्ते का हो या किसी जंगली जानवर के काटने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की आपदा में हम बचा सकें। बाढ़ राहत स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन से इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रभारी मंत्री स्वयं भी इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर इन सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और उन्हें मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार उनके साथ में है। हर प्रकार का सहयोग सरकार उन्हें करेगी। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल कंपनसेशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।